आज मैं खेलने वाला हूँ रॉकीरो वाइल्डस्टोन। तो आज थी 5 दिन पहले मैंने एक रैंडम टीममेट्स मुकाबला शुरू किया था, वो भी अपने क्या नाम था उस गेम का, WWE 2K25। तो वो गेम ना मेरे फ़ोन में अच्छे से चल नहीं पा रही थी, पर कोई बात नहीं, 2027 से पहले उस मुकाबला का रिजल्ट हम देख लेंगे। जब मैं PS5 या PC खरीदूंगा तब उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ध्यान देते हैं अपने उस रॉकीरो गेम की तरफ, ठीक है। और ये है रॉकीरो और ये सिटी नया आया है। इससे पहले ये दूसरी सिटी में रहता था। यहाँ पे ये रॉकीरो इंसान दादा को जानता है और किसी को नहीं जानता, और ये सिटी में नया आया। चलो बात करते हैं टेंशन दादा से कि कुछ मिशन चलो देखते हैं। तो दोस्तों मेरी बात हो चुकी है टेंशन दादा से, तो ठीक है गाइस, तो अपन चलते हैं मिशन की तरफ। कुछ गुंडे मवाली आए थे टेंशन दादा के घर से, टीवी फ्रिज सामान चोरी करके ले गए और हमें चलो ये आ गए, देखते हैं। देखो सामान चुराओगे, पकड़ के मारेंगे। सबको भेज दिया, देखा चलो थोड़ा बहुत सिटी में घूम रहे थे। टेंशन बॉस क्या एक गाड़ी रेंट पे मिल सकती है हमें यहाँ पे कहीं पे? चलो बात करते हैं टेंशन दादा। तो टेंशन बॉस ने हमें और एक काम भी है, और वो काम हमने टेंशन दादा का कर दिया, तो ये गाड़ी टेंशन दादा हमें गिफ्ट कर देंगे। और कुछ बदमाशों के गैंग के मेंबर्स हैं जो कि बहुत खतरनाक है, उनको हमें ख़त्म करना है। टेंशन दादा ने अभी उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाया है। बर्फ़ के कारण गाड़ी ना बहुत स्लो हो गई है और हमें चल के उनको पेलना है। और उनका एक खेत भी है, और वो खेत ना पहले उनका नहीं था, पहले वो टेंशन दादा का था, पर उन लोगों ने ना टेंशन दादा खेत पे कब्जा कर लिया है। उससे पहले वो टेंशन दादा का था, और टेंशन दादा को खेत उनके कब्जे से छुड़ाना है। और टेंशन दादा ने हमें एक गन भी दी है उन गुंडों को मारने के लिए। तुमको दिखाता हूँ, टेंशन दादा करी हुई गाड़ी रही, और ये रही गन जो टेंशन दादा ने दी है। चलो कहाँ गए बदमाश? ये क्या मर गए। टेंशन दादा हमें शायद भाग कर रहे हैं इस रॉकीरो से। टेंशन दादा ने वापस बुलाया, चलो चलते हैं, देखते हैं गाड़ी में बस का कारण है बहुत स्लो हो गई ये गाड़ी। चलो अब चलते हैं। ओह स्लीप बहुत कर रही है, बर्फ पड़ रही है ना। रॉकीरो के पास ना पहले एक बाइक भी हुआ करती थी जब रॉकीरो दूसरी सिटी में था, और वो बाइक ना गुंडे ले गए कुछ बदमाश उस सिटी में भी काफ़ी थे। और इस सिटी के बारे में तो अपन कुछ जानता नहीं है। रॉकीरो सिटी में अभी फिलहाल तो नया आया है, और इस सिटी के बारे में ना रॉकीरो को अच्छे से बताए। और तुम में काफ़ी सारे लोग तो जानते ही होंगे फ्रैंकलिन को, जो कि लॉस सैंटोस में रहता है। माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर, तुम लोग उनको शायद जानते होंगे। फ्रैंकलिन वहाँ पर भी रह चुका है, पहले वहाँ पर भी रहता था। वो पेमेंट भी मिल गई। चलो अब थोड़ा बहुत इस सिटी में घूम लेते हैं अपनी इस भैया वाली गाड़ी के अंदर।
और मैं क्या कह रहा था, हाँ फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के दोस्तों के बारे में कहना था ना। लॉस एंटोस में भी रहता था फ्रैंकलिन, कुछ दिनों के लिए गया था। और टिनसन दादा भी पहले सिटी में नहीं रहते थे, सिटी में अभी फिलहाल 3 साल पहले ही आए हैं, 2022 में आए हैं इस सिटी में। पहले टिनसन दादा भी दूसरी सिटी में रहते थे, उस सिटी का नाम था वेगास सिटी, और हम सब उस वेगास सिटी में रहते थे। वो क्या है, टिनसन दादा का कोई मिशन है क्या? चलो ज्वाइन करते हैं। ओ गेम के बारे में वो सब छोड़ो, अपन ना किसी दिन फिर से लॉस एंटोस में चलेंगे, फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर इन सब से मिलेंगे, ठीक है। अपन अलग अलग सिटी में घूमते रहेंगे और अपना उधर आना जाना लगा रहता है अपन का। उधर कभी कभार उधर मिशन काम करने के लिए जाना पड़ता है। सिटी तो काफ़ी बड़ी है, कहीं खो ना जाए अपन। सिटी तो बहुत बड़ी है, इस सिटी में भी कहीं तो पसीने पसीने हो जाता होगा, उधर पसीने पसीने में घूमेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है क्या? रेस्टोरेंट, ओ सामने वो क्या दिख, यहाँ पे कोई फूड छपा हुआ है पर रेस्टोरेंट नहीं है। ओ किसी का कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है? किसी का मिशन है। बताने कितने सोच किया था, बताने का किसी ने तो रॉकी को कॉल किया था। रॉकी हो सकता है, उसको जानता हो। रॉकी बढ़िया वाली गाड़ी जाएंगे, रॉकी गाड़ी जाएंगे, बताने के लिए उठा लेते हैं से किसी निकल लेते हैं। अबे पंखे होंगे, चलो भागते हैं। अपन इस सिटी में नहीं है, अभी फिलहाल ज़्यादा पंखे नहीं लेंगे। टिनसन दादा पूछ के ही काम करना पड़ेगा। टिनसन दादा को बताऊंगा किस साथ कैसे लड़ना है। हमको ना चालाकी से काम करना पड़ेगा, जोश में काम नहीं लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल रॉकी तो किसी का कॉल आया था, पता नहीं कौन था। यहाँ पे देखो ये गाड़ी भी जम गई है, ये तो ट्रैफिक लाइट की तरह जमा देता है। इधर फ्रैंकलिन के घर की जैसा था। तुम काफ़ी सारे लोग तो जानते ही होंगे फ्रैंकलिन का घर भी कुछ इस टाइप का ही दिखता है। चलो अब आगे चलते हैं, पता नहीं किसका काम है। अननोन नंबर से फ़ोन आया था। टिनसन दादा से काम करता हूँ, फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। तो गाइस मेरी टिनसन दादा से बात हुई फ़ोन पे, तब बोला कि किसने घुलाया, वो कहाँ पे घुलाया है। तो अपन ने बोल दिया कि कोई रैंडम नंबर से कॉल था और बीच की तरफ घुला रहा था, रॉकी रोको। तो टिनसन दादा ने बोला कि रॉकी रोक, कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ और बीच पे बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। तो पता नहीं क्यों टिनसन दादा ने हमें वहाँ से जाने से मना किया। तो चलो टिनसन दादा के पास चल के ही पता चलेगा। और टिनसन दादा ने हमें अच्छे से रास्ता भी बता दिया है कि कहाँ से कैसे चलना है, ताकि हम टिनसन दादा के पास पहुँच सकते हैं। टिनसन दादा ने यहाँ का मैप के बारे में बता दिया है। तो चलो चलते हैं आगे। पर फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न तो हो जाती है ना, रॉकी अभी सिटी में नया आया है तो इसीलिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है। पर मैप मिल गया है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंच सकता हूँ। ये देखो, ओ भाई क्रेजी यार, क्रेजी। हाँ सीधी भी हो गई, पलट गई थी पर सीधी हो गई। टिनसन बॉस के पास चलते हैं। और अभी फिलहाल रात हो रही है। टिनसन बॉस क्या पता सो गए होंगे, शायद सो गए होंगे टिनसन बॉस। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा रात हो रही है ना, और झाड़ियाँ भी जम के चलती है, और किसी से पंखे ना हो जाएगा। चलो यहाँ से लेते हैं इस तरफ टर्न।
मैप के मुताबिक अपन काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। पुलिस वाला इससे पंगे ना हो जाए वरना जेल के अंदर डाल देंगे। रॉकी रोड नया आया है तो यहाँ पे पंगे नहीं लेने चाहिए। टिनसन दादा से वैसे कुछ पुलिस वाले डरते हैं। टिनसन दादा तो भाई टिनसन दादा है ना। और कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि टिनसन दादा से भी नहीं डरते। कुछ है ऐसे पुलिस वाले तो काफ़ी सारे पुलिस वालों से जान पहचान है। टिनसन दादा टिनसन बॉस है ना, वो थोड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया टाइप का है। चलो अपन काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। मैप को पहले अच्छे से देख लेते हैं ना। वो कौन मैप टिनसन दादा ने भेजा था, उस मैप के मुताबिक टिनसन दादा की तो यहाँ पे होना चाहिए। हाँ यहाँ पे होना चाहिए। चलो चलते हैं। और जो रॉकी रो है ना, वो ना जब फ्रैंकलिन और माइकल से मिलने जाएगा ना, तब अपन देखेंगे कि किस तरह से मिशन करना है उधर और क्या करना है। ठीक है। लॉस एंजल्स बहुत खूबसूरत शहर है, मन करता है अपन वहीं पे रह जाए। बहुत अच्छी सिटी है, अपन उधर भी घूमेंगे, अच्छे से जानेंगे वहाँ के लोगों को। चलो गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके आ जाते हैं। चलो यहाँ पार्क कर देते हैं इस कार को और चलते हैं। टिनसन दादा से बात करने के लिए टिनसन दादा ने मना किया उन लोगों के पास जाने से। चलो बात करता हूँ टिनसन दादा से। तो गाइस मेरी टिनसन दादा से बात हो चुकी है और टिनसन दादा ने बताया कि वो बहुत बड़े वाले माफिया हैं, गुंडे हैं, तो उनसे दूर रहना है थोड़ा। वो है ना टिनसन दादा से पहले से ही थोड़े दुश्मन थे। रॉकी रो को उनके बारे में बता नहीं था, इसलिए वो रॉकी रो उनके घुराने पे जा रहा था। वो रॉकी रो को भी अच्छे से जानते हैं और रॉकी रो को लूटने की तैयारी करने वाले थे। वैसे रॉकी रो के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, रॉकी रो के पास 22,000 मुझे एक चेक दिया है और एक बाइक लानी है मस्त वाली धांसू वाली, जिस बाइक को ना टिनसन दादा की भाई को चाहिए थी और उसके लिए हमें बाइक लानी है। इसलिए सबसे पहले हमें गजरी के पास जाना पड़ेगा। गजरी और आज टिनसन दादा के भाई का ना बर्थडे है और उसको ना एक बाइक गिफ्ट करनी थी और टिनसन दादा अपन के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए टिनसन दादा ने हमें अपना एक चेक दिया है। तो उस चेक के अंदर बहुत सारे पैसे हैं जो कि टिनसन दादा की कमाई है और उसमें से एक अच्छी सी बाइक लेनी है और उसके लिए हमें डीलर गजरी के पास जाना पड़ेगा। गजरी ना एक डीलर शॉप चलाता है, खुद तो उधर खड़ा रहता है पर वो अपनी डीलरशिप पे नहीं रहता। वो गजरी ऐसे ही रहता है उधर, क्या बोलते हैं एक जगह है, कुछ तो नाम भी था उस जगह का। ओह इससे कहीं पंगे ना हो जाए। नहीं वो इधर रहता है गजरी। टिनसन दादा ने मुझे अच्छे से बताया था गजरी ना यहाँ पे रहता है। गजरी ना कार्स लूटने का और ऐसे मिशंस देता है। थोड़ा और आगे है ये गजरी यहाँ पे रहता है। चलो गजरी भाई से बात करते हैं। चलो मैं बात करता हूँ गजरी भाई से। तो गाइस मेरी गजरी भाई से बात हो चुकी है और गजरी भाई ने मुझे लोकेशन दी है। उस लोकेशन पे मुझे जाना है, वहाँ पे वो बाइक मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से उस लोकेशन पे जाने के बाद, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है ना। लाइट हाउस की तरफ है उस लोकेशन। तो गाइस मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। मैं बाइक से आया हूँ। पहले तो अपने पास वो कार थी पर वो रास्ते में खराब हो गई, इसलिए बाइक उठा ऐसी कार थी, देखो तुम लोगों ने। और सामने ही घर है उसका जिससे हमें बाइक लेनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, उससे बात करने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। ठीक है। यही घर बता रहा था टिनसन दादा ने। घर तो छोटा है पर है बहुत बड़ा डीलर, वही गजरी का घर है ये। यहाँ पर ही
गजरी का छोटा भाई मिलेगा जिससे हमें बाइक लेनी है, ठीक है। वो बाइक हमें ला के देगा, पता नहीं कैसे ला के देगा, पर मैं एक काम करता हूँ, घर के अंदर जाता हूँ। क्या क्या रखी है, लटक गया। तो भाई गजरी के भाई विराट ने हमें बाइक दे दी है, उसका नाम विराट है और गिर गई टिंसन दादा की भाई की बाइक है, गिर गई। तो अब चलते हैं टिंसन दादा के भाई के घर की तरफ, जो कि टिंसन दादा ने लोकेशन मुझे पहले ही दे दी थी। ये बाइक संभाल के चलानी पड़ेगी क्योंकि बाइक बहुत फास्ट है ना। टिंसन दादा के भाई का घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है, बाइक के लिए ज़्यादा दूर नहीं होने वाला है। टिंसन दादा ने ना अपने भाई को ना एक ना बहाने के थ्रू भेज दिया है घर से दूर, ताकि टिंसन दादा अपने भाई को सरप्राइज दे सके, ठीक है। ये देखो, ये रहा टिंसन दादा के भाई को तुरंत पहुंच गए क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है ना। और जो था गजरी का भाई था ना मेरा, उसको ना एक काम था, इसीलिए अब टिंसन दादा की भाई के आने का इंतजार करना है और तब तक हम यहीं दिखाए रहेंगे और लड़की बाइक को देख रही है। टिंसन दादा पास में चेक है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो गाइस काफ़ी देर से मैं इंतजार कहीं पता नहीं कहाँ पर भेज दिया, ये अभी तक आया नहीं। में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया अपन को। एक काम करता हूँ, इस बाइक को ना टिंसन दादा के घर के पास लेके चलता हूँ। काश टिंसन दादा का भाई वहाँ पर ना हो। हाँ होगा तो सरप्राइज मिल ही जाएगा, बता देंगे कि बाइक तुम्हारी है। टिंसन दादा घर ना है थोड़ा दूर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से टिंसन बॉस के घर के पास पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं टिंसन दादा घर के पास जा ही रहा था, तभी मुझे टिंसन दादा का कॉल आया और टिंसन दादा ने बोला कि मेरा भाई मुसीबत में है एलेक्स, तुम जाके एलेक्स की मदद करो। तो ठीक है, अपन चलते हैं एलेक्स की मदद करने के लिए। और टिंसन दादा ने मैप में लोकेशन भेज दी है, तो एक काम करता हूँ, मार्कर लगा देता हूँ। कहीं पर तो था, शायद मिशन यहीं पे कहीं पर था। ये रहा, देखो मुझे एलेक्स की मदद करनी पड़ेगी। उधर ना एलेक्स को ना कुछ गुंडों ने घेर लिया है। एलेक्स के पास ना पैसे थे, पता नहीं कहाँ से आए एलेक्स के पास पैसे, पर इतने पैसे तो होते हैं। रॉकी के पास भी 22,000 है, तो इतने उसके पास भी होंगे 25,000 के आसपास। तो घेर लिया होगा गुंडों ने। अब जल्दी जल्दी जाके हमें एलेक्स की मदद करनी पड़ेगी, वरना वो गुंडे एलेक्स को किडनैप करके ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अबे रॉकी का चलो अब चलते हैं इधर हमें एलेक्स की मदद करने जाना है। चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। अबे ये क्या हो गया? पानी में बाइक गिर गई। पर कोई बात नहीं, बाइक तो दूसरी आ जाएगी। टिंसन दादा का भाई खतरे में है ना, हमें टिंसन दादा के भाई को बचाना है, ठीक है। भाई तो कोई बात नहीं, टिंसन दादा ने बोला ना अच्छे से बाइक बताया मुझे, बोल दिया कोई बात नहीं, तू बस मेरे भाई को बचा रहे, मुझे बाइक की टेंशन नहीं। ये काम करता हूँ, निकलने के बाद मिलता है।
तो गैस ये है टिंसन दादा का भाई, हम इसी की मदद करेंगे। दादा ब्लैक चेक है ना, टिंसन दादा ने बोला कि उससे तुम कोई घर खरीदना चाहो तो घर खरीद लेना, एमओ खरीदना चाहो तो एमओ खरीद लेना। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास घर तो है, पर मुझे ना बस बाइक का डर है कि कहीं बाइक है ना दादा ने बोल दिया घर की तो टेंशन मत लो, घर का इंतजाम हो जाएगा, रखी दो। और फिर मैंने घर थोड़ी कमजोर पड़ रही है, ये काम करता हूँ, मेरे पास दूसरी गन है ना डीसी का। चलो ठीक है सामान। टिंसन दादा भाई की हेल्थ का थोड़ा डर है कि कहीं उसको गुंडों को दिया और बताया। टिंसन दादा के भाई दिए जो टिंसन दादा के भाई के पास थी। तो गाइस टिंसन दादा का ना फेंकने वाला था धुएं वाला बम, और मुझे इशारा कर दिया कि सांस रोक लो, तो मैंने सांस रोक ली और मुझे धुआं हो गया और मैंने तो अपनी सांस रोक ली, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। और टिंसन दादा के भाई को मैंने बता दिया। टिंसन दादा ने बोला कि आप सरप्राइज के चक्कर में आप कहीं बैंड ना बज जाए बेचारे मेरे भाई की, एलेक्स की। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हारे भाई को सब सच बता दूंगा आपके भाई को। तो फिर मैंने उसको सब कुछ सच बता दिया। एलेक्स भाई तो कुछ तो है ना, मेरी बाइक मिलने वाली। और वैसे एलेक्स भाई एक बात बता कि जो गुंडे थे मुझे पता रहे थे ये ड्रेस मिलती वाला ड्रेस से क्यों मिल रही थी, क्या वो वाले उन लोग आर्मी वाले थे या फिर गद्दार आर्मी वाले थे, बता कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो मुझे एलेक्स ने बताया कि जो वो लोग थे ना वो मिलिट्री वाले थे, जो मिलिट्री वाले थे, और उन लोगों ने ना मिलिट्री वालों के साथ गद्दारी कर दी। पहले तो मिलिट्री वाले थे पर वो दूसरे देश वालों के पास साथ ना मिल गए, अपनों के साथ नहीं, और दूसरे पता नहीं कहाँ के लोग थे उनके साथ मिल के इधर के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे। अच्छे मिलिट्री वाले भी होते हैं और कुछ इधर गद्दे मिलिट्री वाले भी होते हैं जो अपने साथ गलत काम करते हैं। ये हमें एलेक्स ने बताया। मैंने बोला कि वहाँ पर जब मैं अपन वेगास सिटी में रहता था, मैं रॉकी ने बताया जब मैं वेगास सिटी में रहता था तब तो मैंने किसी गद्दार को नहीं देखा, उधर कोई भी गद्दार नहीं रहता था। तो उसने बताया कि इधर का सीन और उधर का सीन प्रॉपर अलग है। तो इधर ना जो थी ना उनके बारे में ना इसको सब कुछ सच पता लग गया था। वो देशतुरी थे और उनकी बातें ना ये सीक्रेटली सुन रहा था। पता नहीं है वहाँ पे कैसे पहुँचा, पर वो यहाँ पे पहुँच गया और वो उनकी बातें सुन रहा था। और उन्होंने ना जो जो बोला है ना वो इसने सुन लिया था, इसीलिए वो इसको मारना चाहते थे, पर वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। तो चल भाई एलेक्स, चलते हैं टिंसन दादा के घर के पास। चल बैठ गाड़ी में और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल। बैठ भाई एलेक्स, क्या हो गया? लगता है इसको गाड़ी अच्छी नहीं लगी। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।